हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो हमारे हीरोज़ फार्मूला पे बेस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रैंगुलर फील्ड इज 450 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशो। साइड जो है वो इस रेशो में दिए। तो हमारे पास एक ट्रैंगुलर फील्ड है, ये हमारे पास ट्रैंगुलर फील्ड है ए बी सी हमारे पास ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर हमें 450 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तो सेमी पेरीमीटर होता है हमारा पेरीमीटर बाय 2, जो कि हमारा 450 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर आ जाएगा। 225 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया हमारा हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर तो आ गया, पर हमारे पास साइड नहीं है। साइड का रेशियो दिया हुआ है। अगर ये साइड हम ऐसे ए बी और सी मान लें तो साइड का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी इज टू सी हमें दिया हुआ है 13:12:5 ये दिया हुआ हमें। और जब भी हमें ऐसे रेशो में दिया होता है, चाहे साइड दी हो चाहे कुछ भी ऐसे रेशो में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू साइड हो जाएगी 13x। ठीक है, b हो जाएगी हमारी साइड 12x और c हमारी साइड हो जाएगी 5x। ठीक है, ये x क्यों लेते हैं, जैसे हम रेशियो निकालने आते हैं। मान लो दो नंबर है हमारे पास कि 20 और 15 है हमारे पास। 20 और 15 दो नंबर है हमारे पास। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो अगर हम लेते हैं तो इनको हम काटते हैं, जैसे 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये 4:3 आ गया हमारे पास रेशियो। इसमें से क्या, दोनों में से जो है हमारा 5 जो कॉमन पार्ट था वो कट गया। तो हमने क्या किया कि हमें पता तो नहीं है यहाँ पे कि क्या कॉमन पार्ट कटा है इस रेशियो में से। हम मान लेते हैं कि x था वो कॉमन पार्ट, तीनों में से x था, तो हमने उस x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइडें आ गई। अब हमें पता है कि जब हमारे पास तीनों साइडें आ गई और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर हम ऐसे निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को ऐड करते होते हैं, क्योंकि पेरीमीटर यही तो होता है। यहाँ से ये ट्रेस किया और यहाँ पे वापस आ गए, तो ये टोटल डिस्टेंस। तो ये a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना दिया हुआ हमें 450 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो a हमारा कितना है 13x, b हमारा 12x, c हमारा 5x इज इक्वल टू 450 है हमारा। तो इनको अगर हम ऐड करें तो यह जगह हमारा 13 और 12 25 25 और 5 30, तो ये 30x इज इक्वल टू 450 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 450 डिवाइड बाई 30, जीरो से जीरो कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो x हमारा जो कॉमन पार्ट जो कटा था वो 15 था। तो हम साइड बता सकते हैं। अब हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी 13 इंटू 15, बी साइड हमारी आ जाएगी 12 इंटू 15 और सी साइड आ जाएगी हमारी 5 इंटू 15। तो ये हमारी हो जाएगी 15 3 45 5 4 15 1 15 और 4 19 195, 15 दूनी 30 और 15 1 15 और 18। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी 75। तो ये साइड आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम एरिया निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 225 इंटू एस माइनस ए, 225 माइनस 195 करेंगे, ये हो जाएगा 225 माइनस 195। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 225 माइनस 180 और 225 माइनस 75, और ये हमारे पास रूट है यहाँ पे। अब ये क्या होता है 225 है हमारे पास। 225 हमारा अगर हम इसके पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास है 225 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 25 एक्स्ट्रा और 5 यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 इंटू यहाँ से 25 और 20 ये 45 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 200 में से 25 एक्स्ट्रा 25 ये गए तो 200 रह गए, 200 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना रह जाएगा, ये हमारा रह जाएगा 150। अब हमें इन सब के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब हमें इन सब की या तो फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे, फैक्टर हम बनाएंगे जैसे 2 to 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 20 और 5 5 25, यहाँ पे 5 पे 5 नहीं 45 और यहाँ पे
3 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे फैक्टर बन गए 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है। या तो ये कर लो, या फिर हम डायरेक्टली ही इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर है, या हम डायरेक्टली ही इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 हमें पता है कि 15 × 15 होता है, 15 × 15 होता है, ठीक है। हमें 30 का पता है कि ये 15 × 2 होता है। हमें 45 का पता है कि ये हमारा 15 × 3 होता है। और हमें 150 का पता हमारा ये कितना होता है, हमारा 15 × 10 होता है हमारे पास, ठीक है। 15 × 10 होता है हमारा। देखो ये 15 का पेयर बन गया, एक 15 बाहर आ गया। यहाँ पे ये 15 का पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया हमारे पास, ठीक, ओके। और अंदर क्या रह गया हमारे पास, अंदर रह गया हमारे पास एक तो ये 2, एक ये 3, ये 2 रह गया हमारे पास अंदर, × 3 रह गया हमारे पास। उसके बाद ये 15 रह गया हमारे पास और ये 10 रह गया हमारे पास। अब भी हम इसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं। देखो अब क्या निकाल सकते हैं, देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं इस 10 को। तो ये तो हमारा 225 हो जाएगा, ये 225 15 × 15। अंदर जो है हमारे पास, अंदर है हमारे पास 2 × 3 इंटू में 15 हमारा ऐसे का ऐसे ही, और 10 को हम 5 × 2 कर लेते हैं। देखो यहाँ से अब हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 का पेयर बन गया हमारे पास, तो 225 बाहर था, एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 15 है और ये 5 3 से 15 ये हो गया, तो 15 का ही पेयर बन गया, एक 15 और हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 225 × 30, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी तो 0 5 3 जा 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 66 और 167, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे एरिया आ जाएगा ट्रायंगुलर फील्ड का, ठीक। तो मेन बात समझने की है कि जब भी साइड का रेशियो दिया हो और पेरीमीटर दिया हो तो साइड के रेशियो के साथ हम x या y या z जो भी है वो लिख लेते हैं, और फिर पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से हमारे पास x मानना हो या y मानना हो या z मानना हो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जो भी मानना था हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में फिर वो जो नंबर आया उनकी मल्टीप्लाई करके हम जो है ये हमारी साइड जो है वो निकाल सकते हैं। और जब साइड निकल जाएगी, सेमी पेरीमीटर हमारा यहाँ से आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो और उसमें सब्ट्रैक्ट करो सेमी पेरीमीटर से और सोल्व करो, ठीक है। तो ये हमारा था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि एक ट्रायंगल दी है, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो ये अपोजिट वर्टेक्स, इससे हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इससे हमारा ये परपेंडिकुलर डाला गया है। अगर इसका नाम ए बी सी और यहाँ पे डी दें तो हमें ये ए डी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये ए डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ए डी हम फाइंड कर सकते हैं कि पहले हमारे पास ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हीरोज फार्मूला से, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास दी हुई है, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, देखो बेस हमारे पास ये है, ये बेस 13 और ये परपेंडिकुलर जो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो गया, हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो गया जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो 1/2 बेस इंटू ये हाइट और जो हीरोज फार्मूला से एरिया निकाला उसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास 5 + 12 + 13 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा 25 और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको मैं बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। उसके बाद सेमी पेरीमीटर आ जाएगा P/2 मतलब 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया हमारा निकालते हैं सेमी पेरीमीटर हीरो फार्मूला से, S × S - A S - B S - C और यहाँ पे हमारा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो एरिया हमारा आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर हमारा 15 इंटू 15 - A मतलब 15 - 5 करेंगे तो 10 इंटू 15 - 12 करेंगे तो 3, 15 - 13 करेंगे तो 2,
ये आ जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे हम फैक्टर बना लें, 15 को हम लिखते हैं 5 इंटू 3, 10 को हम लिखते हैं 5 इंटू 2, और एक हमारे पास 3 और एक हमारे पास 2 और हैं, तो यहाँ से हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा। देखो ये 5 और ये 5 पेयर बन गया, बाहर आ गया हमारे पास। ये 3 और ये 3 पेयर बन गया, बाहर आ गया हमारे पास। ये 2 और ये 2 पेयर बन गया, बाहर आ गया हमारे पास। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 बेस। अब क्योंकि परपेंडिकुलर इस साइड पे डाला गया है, लार्जेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर पे, तो बेस 13 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो है ये AD। ठीक है, ये भी हमारा एरिया होगा इस ट्रायंगल का, और ये किसके इक्वल होगा 30 सेंटीमीटर के। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 13 AD हो जाएगा हमारा। 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, और यहाँ से अगर AD निकाल लेंगे हमारा तो ये 60 डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर हमसे बोला होता कि 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे निकालो, अगर हमसे मान लो ये CE बोला होता कि मान लो ये निकाल लो, तो हम क्या करते, तो हम ऐसे करते। अगर हमसे CE भी पूछा होता, CE भी अगर हमसे पूछा होता कि बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर वाली साइड को ले ले, तो 1/2 बेस हमारा कितना हो जाता 5 हो जाता, और ये हमारा CE, और ये भी एरिया किसके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है इसके इक्वल रखते। तो यहाँ से हमारे पास CE जो है वो आ जाता हमारा 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, कट करेंगे तो ये 6, तो ये आ जाता 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ जाता। अब ये पूछा इसलिए नहीं है, और अगर हम 12 वाली पे यहाँ से ये पूछते तो वो 5 आ जाता। ये कैसे आया, क्योंकि ये जो 5, 12 और 13 है ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करती है। अगर ये 5 हमारी हाइट है, ये बेस है, तो ये 13 है। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करके देखो ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर हमारा 144, ये हमारा किसके 13 के स्क्वायर मतलब 169 जो होता है 13 का स्क्वायर उसके इक्वल आता है ये। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब अगर देखोगे हमने क्या निकाला, यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकाला हमने, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर निकाला जो कि हमारा यहाँ से 60/30 आया। अगर हम ये बेस मानते तो ये आ जाता परपेंडिकुलर, अगर ये बेस मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर आ जाता। ठीक है, ओके, तो चलो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत होना। ठीक है, हमने सिर्फ ये AD निकाला है, इसमें ये हमने निकाला। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो 30, 40 और 50 सेंटीमीटर है। पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड, और फिर जो लॉन्गेस्ट साइड है इस पे, जो इस पे ये एल्टीट्यूड डाला गया है, ये एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर ही होता है अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे। ठीक है, इसने लॉन्गेस्ट साइड पे पूछा है तो ये हमारा A बोल लेते हैं, ये B, ये C और ये D है, तो हमने ADB निकालना है, इसमें ADB निकालना है। अब एरिया के लिए पहले पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 30 + 40 + 50, ये कितना आ जाएगा हमारा 70 और 50 हमारा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा। एरिया अगर निकालेंगे तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और ये रूट लग जाएगा। S हमारा 60 है, S माइनस A 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 60 माइनस 40 करेंगे तो 20, और 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये रूट में हमारे पास। ठीक है, देखो ये हमारे पास है 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2 इंटू 30, और एक ये 30 हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 20 है, और एक हमारे पास 10 है। ये 30 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। 20 का पेयर हमारा देखो 10 2 जा 20 होता है, 20 का भी पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, ये हमारे पास मीटर में है ना, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम एरिया ट्रायंगल का दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, 1/2। अब बेस क्या है हमारे पास 50, और एल्टीट्यूड कितना हमारे पास AD,
और ये किसके इक्वल होगा, इस 600 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 0 से ये 0 कट करें, यहाँ 5 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, और 12 की यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD जो है हमारा 24 मीटर आ जाएगा हमारा। साइड मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में है तो साइड सेंटीमीटर में, एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा AD परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड, इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट में हम करते हैं कि हमारे पास देखो इसके दो क्वेश्चन है। ये वाला आपने करना है कि मैं आपको अगर साइड डबल हो जाती है वो करवा रहा हूँ, अगर साइड ट्रिपल हो जाए तो आपको खुद से करना है वो। ठीक है, अब इसको भी हम दो तरीके से मान के कर सकते हैं, दो तरीके से मान से आंसर सेम आएगा हमारा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। तो पहले मान लो हमारे पास ये थी ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल थी हमारे पास, ट्रायंगल ABC। अब इसमें दो तरीके से कैसे कि एक तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के हम इसको कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको स्केलन ट्रायंगल मान के कर सकते हैं कि तीनों, या तो हम मान लें कि तीनों साइडें सेम थी, जैसे इसकी लेंथ A सेंटीमीटर, अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूं तो ठीक है। पहले ये ट्रायंगल थी हमारे पास, ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसकी साइड जो है वो डबल हो गई है, इस ट्रायंगल की साइड जो है वो डबल होगी, मतलब कि डबल होगी मतलब 2A और 2A साइड होगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, साइड अगर हमारी बढ़ गई है, साइड की लेंथ अगर बढ़ गई है तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज में वो एरिया कितना इंक्रीज हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर हमारे पास A + A 3A आ जाएगा। यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2A + 2A 2A 6A आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेमी पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे 3A/2 आ जाएगा, P/2 होता है। यहाँ पे अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो 6A/2 करेंगे तो हमारे पास 3A आ जाएगा। अब एरिया अगर हम निकाल लेंगे, इसको A1 बोलते हैं, ठीक है, ये P1 है, ये S1 है, ये P2 है, ये S2 है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा A2 एरिया। तो एरिया अगर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा S × S-A, और ये S1 है हमारा, यहाँ पे S1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3A/2 × S1 - A, ये कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास S1 - A, मतलब कि 3A/2 - 1/1 करेंगे तो यहाँ पर LCM 2 आ जाएगा, 3A - 2A = ये आ जाएगा A/2 आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा A/2 आएगा, यहाँ से भी हमारे पास A/2 आएगा, और यहाँ से भी हमारे पास A/2 आएगा, और ये रूट है हमारे पास। अगर यहाँ से देखें हमारे पास देखो A/2 का पेयर और यहाँ पे भी A/2 का पेयर, 3 हमारा रूट में आ जाएगा, तो A/2 × रूट में 3, तो ये हमारा ऐसे आ जाता है √3/4 × A²। ये हमें पता है कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकल के आता है। ठीक है, अगर हमारी साइड डबल हो गई है तो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा एरिया आएगा, ये आएगा हमारा S2 × S2 - 2A, S2 - 2A करेंगे हम, उसके बाद S2 - 2A करेंगे, और यहाँ पे S2 - 2A करेंगे क्योंकि साइड 2A है हम अब हमारे पास। तो यहाँ पे S2 हमारा 3 है, 3A × 2A करेंगे तो A × 3A - 2A करेंगे तो हमारे पास A, और यहाँ पे भी हमारे पास A बचेगा, और ये रूट में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास A × A पेयर बन गया, A × A पेयर बन गया, तो बाहर क्या आ गया A², अंदर क्या बचा, तो इसको हम लिखेंगे √3A²। ठीक है, अब उसने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। सबसे पहले तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पे हम इंक्रीज इन एरिया में इंक्रीज कैसे निकाल लेंगे। देखो ये हमारा बढ़ा हुआ एरिया, ये हमारा पहले वाला, तो ये बढ़ा हुआ, इसमें से अगर ये पहले वाला मान लो पहले हमारे पास 10 रुपये थे, अब हमारे पास 20 रुपये, डबल हो गए, तो हमारे पास कितने हुए इंक्रीज। तो हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम करेंगे इंक्रीज इन एरिया, जिसको हम बोलते हैं A3 अगर बोल देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा A2 - A1। A2 हमारा कितना है √3A², A1 कितना हमारा
√3 a²/4। अगर यहाँ से हम √3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1 माइनस यहाँ से क्या रह जाएगा 1/4। तो ये आ जाएगा मेरा 4 - 1 3/4 इंटू √3 a²। ये आ जाएगा मेरे पास इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, बट हमें इंक्रीज नहीं, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया पूछा है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया जब भी हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है जो भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है ये मतलब कि A3 डिवाइड बाय, अब किस पे इंक्रीज हुआ है, इस पे थोड़ी इंक्रीज हुआ है, ये तो इंक्रीज होने के बाद है, इस पे इंक्रीज हुआ है जो हमारा इनिशियल होता है। ये क्या था हमारा A1 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो A3 कितना हमारा 3/4 इंटू में √3 a² डिवाइड बाई A1 कितना हमारा √3/4 इंटू में a² और मल्टीप्लाई में 100। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 3 और ये 100। तो यहाँ पे हमारे पास 300% का इंक्रीज हो गया, 300% का हमारे पास इंक्रीज हो गया एरिया में। ओके, तो जब भी ट्रायंगल की साइड जो है, ट्रायंगल की साइड पहले अगर ए थी और इंक्रीज करके डबल कर दी गई तो जो एरिया इसका था और इसका था तो इंक्रीज इन एरिया जो है वो 300% का इंक्रीज आएगा। अब ये था मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के किया इसको, ये मैंने किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के। ठीक है, अगर ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई जरूरी थोड़ी है ट्रायंगल इक्विलेटरल थी, आइसोसेलेस भी हो सकती है, स्केलन भी हो सकती है। तो अब मैं आपको यही क्वेश्चन जो है वो कि अगर हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है तो तब कैसे करेंगे, अगर हमारे पास स्केलन ट्रायंगल होती तब कैसे करते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास स्केलन ट्रायंगल होती तो हम, अगर हमारे पास स्केलन ट्रायंगल होती तो पहले हमारे पास ट्रायंगल ये थी, ठीक है, जिसकी साइड हम क्या मान लेते हैं स्केलन है, तो तीनों साइडें अलग अलग ABC, और बाद में क्या हुआ है कि साइडें जो है वो डबल हो गई हैं, साइडें डबल हो गई हैं, मतलब 2A 2B और 2C हो गया। यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर P1 की बात करें तो A + B + C आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर S1 की बात करें तो ये A + B + C/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करें तो P2 की बात करें तो ये आ जाएगा 2A + 2B + 2C। सेमी पेरीमीटर S2 की बात करें तो डिवाइड बाय 2 आएगा, तो सब में से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा A + B + C, ये रह जाएगा हमारे पास। एरिया A1 की बात करें तो ये आ जाएगा मेरा S1 इंटू S1 - A S1 - B S1 - C, और यहाँ पे ये रूट अगर ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा A + B + C/2 इंटू में ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको करके दिखाऊं, यहाँ पे S1 है A + B + C/2 -A करेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2A + B + C - 2A करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो A प्लस का है माइनस का 2 है तो माइनस का A प्लस के B प्लस के C/2। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का A प्लस के B प्लस के C/2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस के B प्लस के C/2। यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ कि A + B + C/2 S1 हमारा और B सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो B/1 एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। A + B + C माइनस में 2B, तो ये A प्लस का B प्लस का, यहाँ पे B जो है माइनस का 2 माइनस के B हैं तो यहाँ माइनस का B प्लस का C/2, यही मैंने लिखा है। और अगर C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा A + B माइनस का C/2, ये आ जाएगा। और ये सारे पे है रूट, ये सारे पे है रूट। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ जाएगा। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ A + B + C इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का A प्लस के B प्लस के C, और यहाँ पे आ जाएगा A माइनस के B प्लस के C, और यहाँ पे आ जाएगा A + B माइनस के C डिवाइड बाय से पहले मैं यहाँ पे ये रूट लगा देता हूँ। ये ऊपर ही है रूट, नीचे देखो 2 × 2 4 2 × 2 4 2 4 हो गए, 2 4 में से एक हमारा कॉमन आ जाएगा। ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा A2 आएगा,
ये हमारा A2 आएगा। इसको मैं लिखता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा S2 इंटू S2 माइनस 2A, S2 माइनस 2B, S2 माइनस 2C, ये आ जाएगा। और ये रूट, ये आ गया रूट। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे अगर हम A2 की बात करेंगे, मैं इसको सेपरेट करता हूँ ये लाइन से। A2 इज इक्वल टू S2 कितना, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, S2 A प्लस बी प्लस सी माइनस का 2A करेंगे। तो ये मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अगर इसकी वैल्यू S2 माइनस 2A की बात करेंगे, A प्लस बी प्लस सी माइनस 2A करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का A प्लस का B प्लस का C। ठीक, ये रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा माइनस A प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, A B जो है वो माइनस का हो जाएगा, C प्लस का रहेगा, और यहाँ से आएगा A प्लस बी माइनस के C, और इसके ऊपर रूट। अगर आप देखोगे ना तो ये पार्ट जो है और ये पार्ट देखो, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, माइनस का A प्लस बी प्लस सी, माइनस का A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। तो मैं इस पार्ट को, जो ये है हमारा, जो ये है A प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस का A प्लस बी प्लस सी इंटू A माइनस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी माइनस सी, जो है इस पार्ट को मैं कुछ और मान लेता हूँ। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ Q, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट मान के इसको ये Q मान लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट Q डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूँ इसको मैं। और इसको, ये है मेरा A1, ये है मेरा A1, और A2 को मैं लिख सकता हूँ रूट Q। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बार बार लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, सेम ही है। तो अब हमें इंक्रीज इन एरिया पता करना पड़ेगा। इंक्रीज इन एरिया, जिसको मैंने लास्ट वाले में बोला था A3, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया A2 माइनस A1। A2 कितना है, रूट Q, माइनस A1 कितना है, रूट Q डिवाइड बाई 4। अगर रूट Q को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा मेरा 3/4 रूट Q। अब निकालना हमने परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना था, जो भी इंक्रीज था, इंक्रीज कितना था, A3 किस पे इंक्रीज हुआ है, A1 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो A3 कितना है हमारा, 3/4 इंटू रूट Q डिवाइड बाई A1 कितना था, रूट Q डिवाइड बाई 4 इंटू में 100। रूट Q से रूट Q, 4 से 4, 3 और 100 बचे हैं, तो 300%। यही हमारा जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली थी तब आया था। यही अगर हमने स्केलन ट्रायंगल ली है तब आया है। आप चाहो तो खुद से आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि हमारी दो साइडें इक्वल होंगी, मतलब अगर ये साइड A है, ये A है, B होगी, और जब इन डबल हो जाएगी साइड तो 2A और ये 2B हो जाएगी। उससे करोगे तब भी हमारा यही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये आप खुद से करोगे। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ईच साइड इज ट्रिपल। हमने यहाँ पे ए लिया था, आइसोसेलेस वाले से, इक्विलेटरल वाले से ही कर लेना, बाकी से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम क्या लेंगे फिर, 3A लेंगे, ठीक है। इससे आप करके देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। इस क्वेश्चन को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये वाला लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमारा लेक्चर 3 भी आएगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।